हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और जिसमें आज हमारा एकदम नया टॉपिक होगा, वो होगा बैटरी। ठीक है, तो ये बैटरी जो है एकदम डिफरेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन के एंड के तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी कैसे बनती है, बैटरी किस बेस पे काम करती है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक, बैटरी डिस्चार्ज क्यों होती है, बैटरी कितने टाइप्स की होती है, ये सब हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, रिएक्शन कैसे कैथोड पे होता है, रिएक्शन कैसे एनोड पे होता है, इन सब के बारे में हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बैटरी। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, बैटरीज। क्या है, बैटरीज है। तो बैटरी जो हमारी होती है ये किसके बेस पे काम करती है। हमने जब लेक्चर नंबर 1 आपको पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था हमने कि जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे मेन था। एक हमारा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपने पढ़ा था उसमें क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने पढ़ा था कि वहां पे क्या था कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पे पढ़ा था आपने कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपको मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और दूसरा वहीं पर आपको हमने बताया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोला था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने पढ़ा था यहां पे केमिकल एनर्जी जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपने पढ़ी थी। तो जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, हमने आपको दिया था गैल्वेनिक सेल का। किसका था, गैल्वेनिक। गैल्वेनिक सेल जो होता है वो किस पे काम करता है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, ये सब था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसी को एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था डेनियल सेल। याद आ रहा होगा आपको, अगर याद नहीं आ रहा होगा तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 01 डालिएगा और वहां पे आप पढ़िएगा। ठीक है, चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय पवन सिंह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 01 आप डालेंगे तो वहां पे आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे। तो ये जो हमारी बैटरी है ये गैल्वेनिक सेल के बेस पे काम करती है। यहां पे क्या है, जो बैटरी होती है, बैटरी में कुछ ना कुछ केमिकल्स कंपाउंड होते हैं। ठीक, तो वो केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इट इज अ केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि जो बैटरी होती है हमें क्या देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। केमिकल इनपुट, वहां पे कुछ केमिकल होते हैं, इनपुट किया जाता है जो कन्वर्ट किसमें होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट में, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। या इसमें क्या होता है, जो केमिकल इनपुट होता है इसमें कंप्लीट रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। और ये किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देती है। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन है कि जो बैटरी होती है वो क्या होती है, इट इज अ केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बैटरी का क्लासिफाइड किया गया, जो बैटरी है बैटरी को क्लासिफाइड किया गया, ये 2 टाइप्स की बैटरी है, फर्स्ट एंड सेकंड। बैटरी आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट या 2 कैटेगरी, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी क्या है, प्राइमरी बैटरी नॉट चार्जेबल होती है। क्या होती है, नॉट चार्जेबल, मतलब इसका यूज करने के बाद में इसको फेंक देंगे हम लोग, इसका कोई यूज नहीं है। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, रिचार्जेबल होती है। ये
यूज हो गई, इसके बाद फिर से ये क्या होगी, रीयूज होगी, रिचार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल और प्राइमरी बैटरी नॉट रिचार्जेबल। प्राइमरी बैटरी में एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा होगा जो टार्च होते थे पहले पुराने समय में, मोटे मोटे सेल उसमें पड़ते थे, वो सेल क्या होते थे, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाते थे, और डिस्चार्ज होने के बाद उनकी जो केमिकल एनर्जी थी वो धीरे धीरे क्या होती थी, खत्म हो जाती थी, उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता था वो खत्म हो जाता था और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी। यहाँ पे सेकेंडरी बैटरी में क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी है। एक फ्यूल सेल पढ़ेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी सबको पता है, कॉमन चीज है। इन्वर्टर सबके यहाँ, मैक्सिमम लोग के यहाँ लगा है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है, हमारा लेड स्टोरेज बैटरी होती है। जब लाइट आती है तो ये चार्ज होता रहता है, और जैसे ही लाइट जाती है फिर क्या होता है, ये अपना वर्क स्टार्ट कर देता है, और ये केमिकल एनर्जी से किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये रिचार्जेबल होती है, क्या होती है, रिचार्जेबल होती है। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी बैटरी जो है ये 2 टाइप्स की है। पहला है लेक्लांसे सेल पढ़ेंगे हम लोग, जो ड्राई सेल बोलते हैं। दूसरा है मरकरी सेल, और मरकरी सेल को हम लोग बोलते हैं अदर नेम से बटन सेल। ये क्या होती है, बटन सेल होती है। ठीक, इसका एक दूसरा है एग्जाम्पल फ्यूल सेल। अब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इनका केमिकल रिएक्शन और कितने वोल्ट एनर्जी आउटपुट होता है, ये ध्यान देना हमको। तो केमिकल रिएक्शन हमने क्या लिखा है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो है एक तो एनोड पे होगा और दूसरा कैथोड पे होगा। एक एनोड पे, दूसरा कैथोड पे। तो एनोड पे आपने पीछे पढ़ते हुए आए हैं आप पीछे क्लासों में, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, जिसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो पहले इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जो है ये प्राइमरी सेल है, क्या है, प्राइमरी सेल है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेक्लांसी सेल, या इसी को बोलेंगे हम लोग ड्राई सेल। क्या बोलेंगे, ड्राई सेल। इसके कुछ पॉइंट मैंने लिखा है। सबसे पहले क्या है, नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल, ये चार्ज नहीं होता। दूसरा क्या है, आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, 1.5, जो इसका वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट। थर्ड है, इट इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक। ट्रांजिस्टर और क्लॉक में इसका यूज होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, हम लोग इस ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन पार्ट, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ये ड्राई सेल का डायग्राम है, आपने देखा होगा सेल कैसे होता है, उसको फोड़ा भी होगा। वहां पे कुछ ब्लैक पाउडर तरह होते हैं, इसमें एक रॉड लगी होती है, ठीक, और इसके साइड में सराउंडिंग में जो होती है जिंक की कोटिंग होती है, पूरा जिंक होता है, और इसके बाहर बाहर ये सब जो होता है कवर्ड होता है एरिया, ये सब एक कागज से कवर्ड होता है, ठीक। यहां पे एक कैप लगा होता है, और ये कैप जो किसका वर्क करता है, कैथोड का। किसका करेगा वर्क, कैथोड का। इसके बीच में कुछ पेस्ट होते हैं, और यहाँ पे नीचे के पोर्शन में विदाउट कवर्ड एरिया होता है, जो नेट होता है वो कैसा होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग जिंक। वो जिंक का बना होता है, जो जिंक कैप होता है, जिसका वर्क करेगा एनोड का, ठीक। दूसरा, यहाँ पे एक रॉड लगी होती है। ये जो रॉड है, ये रॉड किसकी है, ग्रेफाइट की है, ग्रेफाइट, कार्बन रॉड ग्रेफाइट की है। जो वर्क कर रहा है, इट वर्क एट कैथोड। तो कैथोड वर्क का कौन कर रहा है, यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, कैथोड का, कार्बन रॉड। और यहाँ पे ग्रेफाइट का वर्क कर रहा है कौन, ग्रेफाइट कर रहा है कैथोड का, और जिंक कर रहा है किसका, एनोड का, ठीक। और इसके बीच में एक पोर्शन लगा होता है सेपरेटर,
जो सेपरेट करता है इसको यहाँ पे कैथोड एंड एनोड को, जो इसको टच ना करे, कैथोड एंड एनोड को। अब ध्यान देना है, इसके बीच में जो पाउडर एक पूरा पेस्ट होता है ब्लैक कलर का, वो क्या होता है? पेस्ट में होता है अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड और प्लस ब्लैक कार्बन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। जिसमें अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड किसका वर्क करता है? एट इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है ड्राई सेल का। अब क्या है, आगे हम लोग देखेंगे इसका केमिकल रिएक्शन। तो हमने आपको बताया था अभी इंट्रोडक्शन में कि एट कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एट एनोड देखेंगे। तो एनोड पे क्या है? एनोड किसका बना है? जिंक का है। किसका? जिंक का। तो बहुत सिंपल रिएक्शन इसका है, जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा Zn2+ के फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज कर देगा। इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, एट एनोड पे किसमें हुआ? एट एनोड पे। अब दूसरा हम लोग देखेंगे एट कैथोड पे, एट कैथोड पे। अब कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इसमें किसका रिडक्शन होगा? अब यहां पे देखिए, ये जो आपके पास है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का बना है। तो यहां पे पेस्ट में क्या है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो यहां पे आपके पास क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड है, MnO2, MnO2 है। ठीक, तो MnO2 यहां पे मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये है +4। तो ये चेंज किसमें होगा? ये हो जाएगा यहां पे Mn+2 के फॉर्म में। तो +4 था, तो यहां पे क्या हुआ? +2 के फॉर्म में हो गया। मतलब इसका क्या हो रहा है? यहां पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये जो मैग्नीज है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड ये क्या बना लेगा? मैग्नीज OH यहां पे बनेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड और मैग्नीज OH और फिर ये बनाएगा O, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज OH एंड O बनाएगा। अब देखिए कैसे बना। यहां पे ये जो है ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो ये H कहां से आ गया और O कहां से आया? तो देखिए यहां पे आपके पास क्या था? अमोनियम था। क्या था? अमोनियम क्लोराइड। तो जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ये 2 पार्ट में है, एक तो है NH4+ और दूसरा है Cl। तो यहां पे एक हाइड्रोजन है जिसके पास क्या है? प्लस चार्ज है। तो वहां पे आ गया एक आपका NH4 आया। और क्या है? तो NH4 से क्या बन गया? यहां से एक OH निकल आया और एक ऑक्सीजन था, तो H के साथ जुड़ के एक OH बना लिया और एक ऑक्सीजन आ गया इसके साथ। तो देखिए ऑक्सीजन पे यहां पे OH पे -1 है चार्ज और इस पे -2 है। ठीक, और यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +3। तो +4 से किस में चेंज होगी? +3 में। और जब एक H निकल गया यहां पे, तो क्या बचा आपके पास? यहां पे बचा आपके पास अमोनिया। क्या बचा? अमोनिया। और NH+, ये H+ के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था? प्लस के फॉर्म में। तो यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। क्या किया? गेन किया। बहुत ही सिंपल है, समझिए ध्यान से इसको। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। तो ये बन गया आपका MnOHO। ठीक, ये प्रोडक्ट बना जिसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक, तो ये देखिए NH4Cl + ZnCl2, ये वर्क किसका कर रहा है? एटा इलेक्ट्रोलाइट का कर रहा है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है कि जो यहाँ पे आपके पास अमोनिया बना,
ये अमोनिया क्या है, ये गैस का क्या है, गैस का फॉर्म है। तो ये अमोनिया जो गैस है ये क्या करेगी, अगर धीरे धीरे यहाँ पे गैस बनती रहेगी इसके अंदर, तो इसमें एक्सप्लोजिव होने का डर रहता है, एक्सप्लोज करने का, सेल मतलब फटने का डर रहता है, एक्सप्लोज करने का, ब्लास्ट करने का डर रहता है। तो ये अमोनिया गैस का यूज क्या हुआ, अमोनिया गैस क्या बना लिया, यहां पे अमोनिया गैस जो है NH3 ये किसके साथ, अब यहां पे आपके पास बच गया जिंक, क्या बचा, जिंक। जो जिंक है जिंक के साथ रिएक्ट करेगी ये Zn+2 के फॉर्म में है, तो ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ZnNH3 का होल 4 और यहां पे बन जाएगा +2 टेट्राएमीन जिंक आयन, टेट्राएमीन जिंक आयन, ये बना आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये आयंस भी है, क्या है, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है। और फिर ये क्या हुआ, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया तो ये कैसा हो गया, इट इज सॉल्युबल है, इट इज सॉल्युबल। अब ये फिर से सॉल्युबल हो गए, फिर से आयंस क्या हुआ, अलग अलग हो गए और फिर ये कंबाइन हुए, फिर अलग हुई। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अमोनिया गैस क्या होती है, इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, जिससे ये एक्सप्लोजिव नहीं हो सकता, एक्सप्लोज नहीं हो सकता, ठीक है, एक्सप्लोज होने का चांसेस खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो हो गया प्राइमरी सेल, लेक्लांसे सेल का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे इस पे रिएक्शन कैथोड एंड एनोड पे होता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने एक पॉइंट नोट करके लिखा है, ध्यान दीजिए इसको, क्या है कि द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 1.5 वोल्ट होता है। जो हमने ड्राई सेल पढ़ा है इसका पोटेंशियल कितना है, 1.5 वोल्ट है। ओवर द टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl इन द सेल डिक्रीजेस। जो कंसंट्रेशन है सेल का डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू विच द सेल पोटेंशियल इन दिस सेल आल्सो डिक्रीजेस। अगर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल डिक्रीजेज, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सेल, कंसंट्रेशन ऑफ सेल, और कंसंट्रेशन ऑफ सेल डिक्रीज कब होगा, जब अमोनियम NH4Cl का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज है। कंसंट्रेशन ऑफ सेल या अमोनियम कंसंट्रेशन, अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है this cell. So also decreases, the cell potential also decreases when all the electrical energy used in this cell become useless। जब all the electrical energy क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी, तो सेल बिकम क्या हो जाएगा, यूजलेस। तब सेल डिस्चार्ज हो जाता है, क्या होता है, जब यूजलेस का मतलब क्या हो जाएगा, सेल डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया सेल, ठीक। एंड इट्स पोटेंशियल बिकम क्या हो गया, 0। मतलब जो इसका पोटेंशियल था, कितना था, सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट था, 1.5 वोल्ट, और 1.5 वोल्ट से कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो सेल क्या होती है, तो फिर सेल डिस्चार्ज हो जाएगी, क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। तो सेल डिस्चार्ज क्यों होती है, वेन कंसंट्रेशन ऑफ सेल या अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल। तो कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल, क्या होगा, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सेल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, सेल पोटेंशियल के हैं। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सेल खत्म होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वैसे वैसे सेल पोटेंशियल डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एक कंडीशन आएगी
कि जब इसका कंसंट्रेशन एकदम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो होगा और सेल क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया कि सेल कैसे डिस्चार्ज होती है। अब हम लोग प्राइमरी सेल, लेग्रांजे सेल ने पढ़ लिया, ड्राई सेल। अब इसी का दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल, मरकरी सेल। इसे नोट करिए आप। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है मरकरी सेल का एग्जाम्पल क्या है, मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम लोग बटन सेल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका यूज क्या है। मरकरी सेल का जो यूज है, ये यूज होता है इन वॉच एंड हियरिंग एड्स, मतलब जो हियरिंग मशीन होती है कानों में रहता है। दूसरा है आउटपुट वोल्टेज, इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है, 1.3 वोल्ट है। जो आपने पहला पढ़ा था ड्राई सेल या प्राइमरी सेल में पहला एग्जाम्पल, उसमें था 1.5 वोल्ट। दूसरा क्या है, नॉट चार्जेबल, पहले जो पढ़ा था वो भी नॉट चार्जेबल था। तो ये 3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सेल देखा होगा आपने, घड़ी का, वॉच का सेल कुछ ऐसे ही होता है। ठीक, तो इसके अंदर के पार्ट को देखा गया है क्या होता है, कैसे। ये इसके ऊपर जो ये पार्ट होती है, ऊपर सराउंडिंग एरिया में होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एनोड कैप। एनोड कैप जो एनोड का वर्क करता है, और साइड में एक पूरी लेयर लगी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग सेल कैप। क्या बोलेंगे, सेल कैप। यहां पे देखिए इसको कट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस पार्ट को जो है हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, एनोड। ये जो पार्ट है ये वर्क कर रहा है किसका, एनोड का वर्क कर रहा है। और यहाँ पे जो नीचे का पार्ट है, ये पार्ट कर रहा है किसका, कैथोड का। और बीच में एक सेपरेटर लगाया गया है, ये ब्लू कलर का मैंने दिखाया है। ये जो सेपरेटर है ये सेपरेट करता है किसको, एनोड एंड कैथोड। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। और डायग्राम मैंने क्या लिखा, मरकरी सेल। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। आगे देखिए, रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। तो एनोड का वर्क क्या क्या करता है, जैसे जो जिंक है, जिंक, तो जिंक अमेलगम के फॉर्म में होता है। जिंक मरकरी का अमेलगम है, जिंक और प्लस Hg। ये कर रहा है वर्क इसका एट एनोड का। कैथोड पे वर्क कर रहा है पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन। पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन, ये दोनों है यहाँ पे जिसका वर्क कर रहे हैं कैथोड का। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या है, पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड किसका वर्क कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखेंगे हम लोग रिएक्शन एट एनोड एंड एट कैथोड। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे एनोड पे क्या है आपका, जिंक है और प्लस मरकरी, तो क्या है, अमेलगम है, जिंक का अमेलगम है। अब जिंक अमेलगम से निकल के क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना लेगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड। अच्छा देखिए जो KOH है, यहां से हमको OH मिल रहा है। क्या मिल रहा है, OH। तो ये एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड बनाया। ठीक, अब क्या बच रहा है, जो आपके पास दूसरा बचेगा उससे बन गया वाटर। क्या बना, वाटर। यहां पे जिंक जो था, ध्यान देना, यहां पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब ये अमेलगम यहां पे चला गया, बाहर चला गया, जैसे ही ऑक्साइड से ये कंबाइन करेगा, क्या लिखा, इट सेटल डाउन व्हेन जिंक चेंज टू ऑक्साइड। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक यहाँ पे जब अलग हुआ तो 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, जिंक ने लूज किया। और ये OH आया कहां से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ये बना लिया यहाँ पे वाटर। तो ये रिएक्शन हमारा किस पे है, एटा एनोड पे। दूसरा देखते हैं कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। अब ये मरकरी ऑक्साइड है। क्या है, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड क्या हुआ, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है, मरकरी। इसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और इसका हो गया रिडक्शन। ये चला गया लिक्विड स्टेट में और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 0। क्या हो गई, 0। और प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, वाटर। तो वाटर क्या हुआ, बना लिया
हाइड्रोक्साइड, ये किस में चेंज हो गया, हाइड्रोक्साइड में। यहां पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, कितने को गेन किया, ठीक। देखो यहाँ पे Hg+2 है, Hg पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जो प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिडक्शन, ठीक। प्लस क्या था, यहाँ पे वाटर था, इधर देखिए यहाँ पे वाटर इधर हो गया, और इसने क्या बना लिया, OH, इसका हो गया रिडक्शन। अब ये रिएक्शन हमारी हो गई एटा कैथोड एंड एटा एनोड। अब ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को हम लोग देखें ओवरऑल, तो क्या होगा, यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, वाटर कैंसिल हो गया, 2OH एंड 2OH दोनों कैंसिल हो गए, बचे क्या आपके पास, जिंक, ठीक, जिंक बच रहा है जो अमेलगम के फॉर्म में था, प्लस HgO गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। ओवरऑल रिएक्शन में आप देखेंगे कहीं पे कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कहीं पे दिख रहा है कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये आपकी कंप्लीट कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हुई रिडॉक्स रिएक्शन। ओवरऑल ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहां से कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है, देखिए यहां पे लिखा मैंने कि द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 1.35 वोल्ट एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। जब तक ये सेल चार्ज रहती है, जब तक ये सेल चलती रहती है, तब तक इसका इलेक्ट्रोड तब तक इसका जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सोल्यूशन। यहां पे कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इन सोल्यूशन में। whose concentration can change during its lifetime। यहां पे कंसंट्रेशन चेंज होगा या खत्म होगा तभी सेल क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। वैसे तो सेल क्या है, ये कांस्टेंट होती है, परमानेंट कांस्टेंट रहेगी, और इसका वोल्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, जो पोटेंशियल वोल्ट है, पोटेंशियल ऑफ द सेल है, ठीक है। तो ये क्यों होती है कांस्टेंट, रीजन क्या बताया कि ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं होता है। और जो आपने पहले पढ़ा था इसका एग्जाम्पल, वहां पे देखिए विथ कंसंट्रेशन के साथ क्या था, सेल पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। जैसे जैसे सेल का कंसंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे सेल पोटेंशियल कम हो रहा था, तो वो सेल क्या होगी, धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। लेकिन ये सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज नहीं होगी, मतलब ये इंस्टेंटली डिस्चार्ज हो जाएगी, तुरंत खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट आपका सेकेंडरी बैटरी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है।